आप सभी प्यारे साथियों को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्णा। आप अपनी तुलना किसी से न करें। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपनी तुलना किसी से न करें, यह आपको हमेशा अंधकार की तरफ क्यों ले जाती है। एक दानवीर की कहानी तो ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि मैं इतना कुछ करता हूँ और इतना दान करता हूँ, फिर भी दानवीर कर्ण क्यों बोला जाता है। इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा दानवीर जो कर्ण है, वह मुझे क्यों नहीं बोला जाता। अब श्री कृष्ण जी इस बात पे मुस्कुरा जाते हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं, चलो मेरे साथ। वो अर्जुन को दूर एक जगह पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है। और श्री कृष्ण जैसे ही उस पहाड़ को छूते हैं, पहाड़ पूरे का पूरा सोने का बन जाता है। और वो अर्जुन को बोलते हैं कि ये पहाड़ मैं तुम्हें देता हूँ और इस सोने को तुम लोगों के बीच में बांट दो। अब अर्जुन वहाँ खड़े हो जाते हैं और आसपास के गांवों में घोषणा कर देते हैं कि मैं अर्जुन सोना बांटने वाला हूँ और आप सबकी ज़रूरतें पूरी होने वाली हैं और आप सभी आएँ और सोना लेकर जाएं। अब अर्जुन रोज़ सुबह से शाम तक सोना बांटने लग जाते हैं। अर्जुन रोज़ सोना बांट रहे होते हैं और लगातार सोना बांट रहे होते हैं, तो अर्जुन थक जाते हैं। और थक जाने के बाद अर्जुन बोलते हैं, मैं इतना सोना दे रहा हूँ, अब जिस व्यक्ति की जितनी ज़रूरत होती है वो उतना सोना लेकर जाता है। फिर भी एक व्यक्ति बोलता है, मेरे घर में शादी है। तब अर्जुन बोलते हैं, तुम ज़्यादा सोना लेकर जाओ और अपनी शादी करो। कोई व्यक्ति बोलता है, मेरे घर में मेरी माँ बीमार है। तब अर्जुन जी उन्हें भी ज़्यादा सोना दे देते हैं, जाओ अपने माँ का इलाज कराओ। अब अर्जुन लोगों को सोना देते ही जा रहे थे, पर लोगों की सोना लेने के लिए लाइन खत्म ही नहीं हो रही थी, भीड़ खत्म ही नहीं हो रही थी और लोग दूर दूर से सोना लेने के लिए आने लग जाते हैं। अब अर्जुन पूरी तरह थक जाते हैं और श्री कृष्ण को बोलते हैं कि मैं लोगों को सोना देते जा रहा हूँ और लोग तो समाप्त ही नहीं हो रहे हैं। तभी श्री कृष्ण अब कर्ण जी को बुलाते हैं और कर्ण को बोलते हैं, ये जो सोने का पहाड़ है मैं तुम्हें देता हूँ, इसे लोगों के बीच में बांट दो। और तुम जब सोना दे रहे थे, और तभी कर्ण कहते हैं, ठीक है भगवान, आप जैसा कहें। अब कर्ण वहाँ खड़े हो जाते हैं और लोगों के बीच में कर्ण जी घोषणा करते हैं कि ये जो सोने का पहाड़ है, ये मैं आप सभी को दान देता हूँ। अब ये बोल के कर्ण जी वहाँ से चले जाते हैं। अब कर्ण के जाने के बाद श्री कृष्ण जी बोलते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जब तुम सोना दे रहे थे और तुम कौन होते हो ये ठहराने वाले, किसे कितना सोना देना है, तब तुम खुद की तारीफ सुनने के लिए दे रहे थे, जबकि ये सोना तुम्हारा था ही नहीं। जब कर्ण आया और उन्होंने सिर्फ लोगों में घोषणा कर दी, सब सोना ले लो, ये फर्क है तुम में और कर्ण में, और इसीलिए कर्ण को दानवीर कहा जाता है। प्रिय साथियों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रत्येक व्यक्ति की उसके जीवन में अपनी खुद की क्षमता, प्रतिभा और अनुभवों के साथ हर व्यक्ति अद्वितीय होता है और उन व्यक्तियों से खुद की तुलना करना व्यर्थ होता है और हमेशा निराशा की ओर ले जाता है। प्रिय साथियों, आपको हमारी ये श्री कृष्ण जी की दानवीर की कहानी, कर्ण की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सभी नए साथी हमारे डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को टच करके ऑल पर ज़रूर लगा दीजिए, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। प्यारे साथियों, यह जानकारी श्री कृष्ण जी के मोटिवेशनल विचारों के आधार पर है। हमारा चैनल किसी भी बातों की पुष्टि नहीं करता है। हमारा उद्देश्य केवल आपको मोटिवेशनल जानकारी देना है। आप अपने किसी विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं कि दानवीर कैसे होते हैं। श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्णा।